हेलो एवरीवन। सो आज से फाइनली आपका जो सीसेप काउंसलिंग है ना वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आज क्या करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, चॉइस फिलिंग कब से होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सीसेप के वेबसाइट पे आपके लास्ट अपडेट जो है 24 जुलाई हो चुका है। ओके, और आज आपका है कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। अब इसको इसमें क्या करना है कि इसको कैटेगरी रिस्टोर करना है, ये होता क्या है, किसके लिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन कब से करने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो लोग भी सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके टाइम बहुत कम बचे हैं। अगर आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं बढ़िया से, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा, डेली गूगल मीट्स होते हैं, सारे डाउट्स कवर होंगे, कॉल सपोर्ट मिलेगा और आपको प्रायोरिटाइज वे में चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करके करना है। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी एक जनरल पीडीएफ और सारा फिल कर देना, सीसे में तो सारा फिल करना ही नहीं है, समझ में? तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। ओके, आपको एक दिन के अंदर चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखो, जो वेबसाइट पे आपके अगर रिफ्रेश करोगे तो आपके जो लास्ट अपडेट है 24 जुलाई 2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में सबमिट ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी एंड और पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको ये पोर्टल दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर जोसा देन यूज जोसा 2025 पासवर्ड, अदरवाइज यूज जेई मेन 25 पासवर्ड। ठीक है, तो अगर आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ऑफकोर्स जेई मेन वाला डालिए, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालिए और फिर सिक्योरिटी पिन। समझ में? अब यहाँ पे क्या करना है ना, लॉगिन करना है। अब पहले बताता हूँ कि आपको किसको करना है कैटेगरी रजिस्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है। देखो इसमें क्या लिखा है ना, कैंडिडेट हुज कैटेगरी वॉज चेंज फ्रॉम ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी टू जनरल and PWD status change from yes to no during document verification in JOSA round due to non-submission of valid certificate, category certificate may request restore of their original certificate status before registering। अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से, अगर मान लेते हैं अगर आपका ओरिजिनल कैटेगरी जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी एनसीएल था, जनरल ईडब्ल्यूएस था, एससी एसटी था, उससे अगर आपकी कैटेगरी चेंज होकर जनरल हो गया है, ठीक है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट गलत था या फिर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, या फिर चाहते हो कि फिर से दोबारा जो है आप ओरिजिनल कैटेगरी में आ जाओ, उसके लिए आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी सबमिट करना पड़ेगा। वो लोग वेरीफाई करेंगे, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी है ना उसमें आप आ जाओगे। यहाँ पे लिखा है सच कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट नाउ। ठीक है, दे नीड टू अप्लाई। अभी इसमें आज 10 बजे से लेके कल 25 तारीख को शाम 5 बजे तक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कन्फर्मेशन आएगा कि हाँ आपका कैटेगरी जो है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि भैया क्या हम लोग जनरल वाले हैं, अभी हमारा ओबीसी बन गया तो हम कर सकते हैं? भाई तभी कर सकते हो जब आपका ओरिजिनल मतलब जेई मेन में मान लेते हैं ओबीसी रहा होगा। तो अब आपने जेई मेन में जनरल किया बट अभी आप चाहो ओबीसी करना तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ओबीसी कैटेगरी रैंक नहीं होगा। ठीक है, ऑफकोर्स कैटेगरी रैंक यूज़ नहीं होगा इसमें, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप जेई मेन में जो आपका कैटेगरी है वही लोग मतलब इसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेट्स से अगर उनका पहले से ओबीसी है और बाद में जनरल हो गया है तो अब वो जनरल से ओबीसी कर सकते हैं, लेकिन पहले से जनरल है और वो अभी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिए तो क्या जनरल से ओबीसी हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कैटेगरी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाला है, कल शाम के 5 बजे तक चलेगा और अगर क्वेरी आता है तो आपको 26 तारीख को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो आपका शेड्यूल है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करते हूँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट होने वाला है, कल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है क्वेरी अगर आता है तो 26 तारीख है, मतलब 26 तारीख तक कर सकते हो। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी जो है 30 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, 30 तारीख को आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आपका इसका स्टार्ट जो होगा 30 जुलाई को ही स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से, और मॉक सीट जो आएगा आपका 3 अगस्त को आएगा। और लास्ट डेट क्या आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ SREF का वो 3 अगस्त है, लेकिन लास्ट डेट चॉइस फिलिंग का क्या है, चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है आपका 7 अगस्त। ठीक है, तो 7 अगस्त तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है राउंड 1 का रिजल्ट जो आ रहा है आपका 9 तारीख को आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी है आपका डिटेल मतलब 9 अगस्त को राउंड 1 का आएगा, और राउंड 2 का अगर रिजल्ट की बात करें तो 14 अगस्त को आ रहा होगा। ठीक है, और राउंड 3 की बात करें तो 19 अगस्त को आ रहेगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपका सीसेप काउंसलिंग का। ओके, सीसेप काउंसलिंग जो आज से स्टार्ट हो चुका है, सारे जितने भी इवेंट आएंगे सब पे इस पे वीडियो आएगा डिटेल में। ओके, तो जो लोग भी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।